आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। बचपन से एक सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि जब हिंदुस्तान में मुस्लिम 100 में से 15% है, इसका मतलब ये है कि मेरी क्लास में, मेरे कॉलेज में हर जगह एटलीस्ट 14% मुस्लिम तो होने चाहिए। वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं किसी पान की दुकान पर सिगरेट पीते हुए लोगों को देखूं, या गवर्नमेंट अस्पताल की लाइन में लगे हुए देखूं, या कहीं पर कर्जा बट रहा हो और वहां पर कर्जा लेते हुए देखूं, तो आपको 100 में से 50 लोग मुस्लिम मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि इंडिया के मुस्लिम इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। दुनियावी एतबार से स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। तो जब भी हम किसी स्टॉक को खरीदने जाते हैं तो एक चीज होती है जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की असली कीमत। और देखिए, असली दुनिया में भी यही चीज चलती है। आपकी कीमत होती है अगर आपकी वैल्यू है तो। आज के समय में मुस्लिम्स ने एक रट लगा ली है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। आप कौन होते हो सरकार के भरोसे बैठने वाले? आपने अपने इंट्रिंसिक वैल्यू खुद गिराई है। आज के टाइम में आपके लिए मोटिवेशन कौन बनता है? वो टिकटॉक पे नाचने वाले या कोई गाली देने वाला कॉमेडियन? आपके बच्चे यही देख रहे हैं और वो यही बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके के लोगों की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। दुनिया का सिंपल उसूल है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल ने फिलिस्तीन में लाखों बच्चे शहीद कर दिए, लेकिन अमेरिका ने फिर भी इजराइल को हथियार भेजे। उसकी वजह जानते हो क्यों? अगर यहूदी ने अमेरिका छोड़ दिया ना, अमेरिका एक साल भी सुपर पावर नहीं रह पाएगा। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है यहूदियों की, और उन्होंने बनाई है बुक्स पढ़कर, फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल करके, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करके नहीं। आप बोलते हो हमको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमको सरकारी नौकरी में नहीं जाने दिया जाता। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अभी तक पेपर भी नहीं निकाला है। अगर 1% चांस मान भी लेके इंटरव्यू में भेदभाव होने वाला है, तो वो इंटरव्यू में होगा ना, पहले पेपर तो निकाल लो। आज इंडिया का यंगेस्ट आईएएस और यंगेस्ट आईपीएस दोनों मुस्लिम है। और देखो, मुसलमान हो तो परेशानी तो आएगी। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमाया है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो यहाँ से जन्नत की उम्मीद अगर तुम रख रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। दुनियावी पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो कौन सा मदरसे में बैठकर दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं? ज्यादातर तो हमारा गर्दी करते ही मिलेंगे आपको, बस स्टेटस डालते रहेंगे। अरे क्या होगा स्टेटस डालने से जब तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बनती है? शाहरुख खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कॉलोनल सोफिया कुरैशी, ये वो एग्जाम्पल है। जब एसआरके की मूवी बॉयकॉट हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ा था कि इस तरीके की बातें मत करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आज कोई गाली दे दे तो उसको जेल हो जाएगी। कॉलोनल सोफिया कुरैशी के पीछे एक सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर प्रोसीडिंग हुई थी, क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप बोलते हो हमारे घर तोड़ दिए, हमारे घर तोड़ दिए। 20-20, 25-25, 30-30 साल थे आपके पास, आपने ईएमआई पे फ्रिज और एसी उठाए हैं, ईएमआई पर मोबाइल उठाए। अगर वही पैसे जमा कर रहे होते ना, आज डबल मंजिल घर बन जाए। और चलो मान लो तोड़ भी दिए, 20 करोड़ मुस्लिम है देश में, 20 करोड़। अगर 10 करोड़ 100 रुपए भी देंगे ना साल के, 1000 करोड़ बनता है। जितने सरकार तोड़ नहीं रही ना, उससे 10 गुना घर बनाया जा सकता। और सिर्फ मुसलमान की क्यों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सब पर। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स के भी घर टूट रहे हैं। आपको तो एक जरिया बनना चाहिए उनके भी घर बनाने की। इन शॉर्ट बोलूं तो आपको लग गई है दुनिया की मोहब्बत। अब अगर आईफोन नहीं होगा, एक कार नहीं होगी, एक बड़ा सा फ्रिज नहीं होगा, काम तो चलने से रहा। देखो, एक लाइन में बोलूं तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और इंशाल्लाह कैसे बढ़ाएंगे उस पर मैं और वीडियो लेकर आऊंगा।